याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई गुस्सा विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कहा, डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग गया। चिल्ला रहे सपाई पेशेवर दंगाई है, ये लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे। सीएम ने कहा, विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन जज्बा और बुद्धि नहीं। सपा में गुंडों की फौज थी, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था। उनको नहीं पता था कि गुंडे माफिया यमलोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 2017 से पहले पुलिस भागती थी, अब उल्टा हो गया है। अब दुस्साहस किया तो राम नाम सत्य होगा। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से,
क्या होना चाहिए था। दरअसल सुल्तानपुर सराफा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने बीते दिनों जौनपुर के मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर का कड़ा विरोध किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विरोध के बाद विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बयानों का सिलसिला जारी है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश के परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली। एक्स पर लिखा, लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? वहीं सुल्तानपुर लूटकांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने दावा किया कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। इस बयान के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की साजिश थी। यहाँ पे मेरा एनकाउंटर हुआ। विपिन सिंह को शुक्रवार को सुल्तानपुर के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी सुरक्षा के लिए 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस के मुताबिक विपिन सिंह के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोर्ट परिसर में पुलिस की चौकसी के चलते किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सुल्तानपुर में शराफा कारोबारी डकैती मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल। पुलिस ने सितंबर की रात में पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। चिंता का विषय है। एनकाउंटर प्रशासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले के संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने का निवेदन करता हूं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए थे कि लूट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर अब तक सोना बरामद क्यों नहीं हुआ? फिर वहीं उन्होंने मंगेश यादव को लेकर कहा कि जाति देखकर जान ली गई। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर हल्ला बोल रही है। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, भाजपा सरकार में एनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। जब कोई सरकार अपराधी की जात देखकर एनकाउंटर करे तो समझिए उसके पतन का समय आ चुका है। चाहे लखनऊ ताज होटल के सामने छेड़खानी का मामला हो या सुल्तानपुर लूटकांड में एनकाउंटर का, भाजपा सरकार ओबीसी समाज के लोगों के पीछे पड़ गई है। दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के खिलाफ कार्रवाई करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता बन गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।